बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर कमल जवाद एज आई एम ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। आज एक टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया बेसिकली हेयर लॉस को कहते हैं। अब हेयर लॉस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। एलोपेशिया जो है वो आजकल लोगों का कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, चाहे वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो, स्ट्रेस की वजह से हो, या आपकी बॉडी में जेनेटिक्स की वजह से हो, यानी कि ट्रांसफ़र होता चला आ रहा हो नस्ल दर नस्ल। एलोपेशिया की मैंने हेयर फॉल पे तो काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, बट स्पेसिफिकली आज टॉपिक करने का मकसद था एलोपेशिया एरिएटा के मुतालिक आपको बताना। वो क्या होता है? एलोपेशिया एरिएटा बेसिकली टाइप है एलोपेशिया की। एलोपेशिया की 3 टाइप्स होती हैं, एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अब जो एलोपेशिया एरिएटा होता है वो क्या होता है? इसमें आपके सर में पैचेस बनते हैं बैल्डनेस के, यानी कि आपके सर में जगह जगह या तो राउंड या फिर उसे हम कहते हैं कि वो चौरस किस्म के होते हैं, या फिर आपको छोटा छोटा ऐसा लगेगा जैसे कोई दाना है। इस तरह के पैचेस स्टार्ट में शुरू होते हैं। सम टाइम कोई एक पैच आता है और बाद में उसी से लिंक होके दूसरे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है एलोपेशिया एरिएटा, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। थोड़ा सा 2 टाइप्स के बारे में भी बता दूं। एलोपेशिया टोटलिस हम कहते हैं ऐसे एलोपेशिया को जिसमें पैचेस नहीं बनते, बल्कि आपके पूरे सर की, पूरे स्कैल्प के बाल चले जाते हैं, जो कि बाद में फैलकर आपकी आईब्रोज और आपकी पलकों के बालों को भी ख़त्म कर देते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस क्या होता है? इसमें आपकी पूरी बॉडी हेयरलेस हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी पे बाल नहीं होते। स्कैल्प से लेके यानी टिप टू टो जितने भी हमारे जिस्म के अंदर हेयर फॉलिकल्स हैं उन सब से बाल ख़त्म हो जाता है, और उसे हम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं। बाकी 2 टाइप्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट स्पेसिफिक जो फोकस है आज वो एलोपेशिया एरिएटा के मुतालिक है। एलोपेशिया एरिएटा होता क्यों है? इसमें बेसिकली आपका अपना ही डिफेंस सिस्टम, आपका अपना ही इम्यून सिस्टम अगेंस्ट चला जाता है आपकी बॉडी के हेयर फॉलिकल्स के, यानी कि जो आपकी बॉडी का हेयर फॉलिकल है, जहाँ से हमारा बाल बनता है, जहाँ से हमारा बाल निकलता है, उसको आपका डिफेंस सिस्टम अपना दुश्मन समझ के अटैक करना शुरू कर देता है। और जब वो उसे अटैक करता है तो उसकी वजह से आपका बाल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये एलोपेशिया इम्यून सिस्टम का कॉज क्या है इस एलोपेशिया को करवाने के लिए, ये अननोन है। कुछ पता नहीं चलता किस वजह से हो रहा है, बस आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो अगेंस्ट हो जाता है आपके हेयर फॉलिकल के, जिसकी वजह से बैल्डनेस के यानी कि गंजपन के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसको क्योर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, हम इसे क्योर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इसे मज़ीद फैलने से रोक सकते हैं, जिससे हम इसमें रीग्रोथ करवा सकते हैं। बट जो रीग्रो किए हुए बाल हैं उनमें भी ख़तरा रहता है कि वो दोबारा से गंजपन हो सकता है। उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, और वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? उन ट्रीटमेंट्स में हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन ये आता है कि हम सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से कम करें, बिकॉज समहाउ स्ट्रेस जो है वो कॉज करवाता है एलोपेशिया एरिएटा का। नंबर 2, अपनी नींद पूरी लें। उसका क्या रीज़न है? नींद पूरी लेने का रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, ये रेगुलेट करवाता है हमारी स्लीप साइकिल को, यानी कि जो नींद का साइकिल है जितना अच्छा बेहतर तरीके से चल रहा होता है वो इस हार्मोन्स की वजह से होता है। इस हार्मोन की वजह से अगर स्लीप साइकिल बेहतर होता है तो दूसरी तरफ हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जो लोग सोते ही नहीं हैं, या जिनका स्लीप साइकिल ही अच्छा नहीं है, या जो कम नींद लेते हैं, उन सब में ये हार्मोन डेफिनेटली डिक्रीज़ होता चला जाता है और हेयर लॉस का या फिर हेयर की ग्रोथ को रिड्यूस करने का सबब बनता है। सो नींद हमारी ज़िम्मेदार होती है हमारे बालों के लिए। हम कहते हैं कि नींद नहीं पूरी हो रही है हमारी, ये भी ये कॉज कैसे हो सकता है? तो इसका कॉज मैंने आपको बता दिया कि नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी एक की इंग्रेडिएंट है, की विटामिन है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर होगी तो वो एलोपेशिया एरिएटा करवा सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के लोग मोर प्रोन होते हैं कि जिनको गंजपन के पैचेस पड़ते हैं, सर के अंदर बाल छड़ जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये हो सकता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, अपनी स्लीप बेहतर कर लें, स्ट्रेस को कम कर लें, विटामिन्स को हम अच्छा करवा लें। विटामिन डी हमें फूड में कहाँ से मिल सकता है? बेसिकली तो ये सनलाइट से मिलता है। आपको 10 से 20 मिनट्स अगर आप इनिशियल में जो सनलाइट यानी कि सुबह का जो टाइम होता है 10 बजे से लेके और 1 बजे तक का जो टाइम है सूरज का,
उस वक्त की धूप अगर हम लें तो वो बेहतरीन होती है, विटामिन डी का एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा थोड़ा बहुत ये एग वाइट में आपको मिल सकता है, आप उसमें से ले सकते हैं। सैल्मन फ़िश होती है, फैटी फ़िश होती है। उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे डेली रूटीन की जिनमें से थोड़ा थोड़ा सा हमें विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन बेसिक सोर्स मैंने आपको बता दी कि सनलाइट से हमें बेसिकली विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा जिन मुल्कों में सनलाइट नहीं होती, डेफिनेटली हमारे पास तो खैर है आजकल नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे कंट्री में अच्छी खासी सनलाइट आती है तो हम वो ले सकते हैं। सनलाइट नहीं होता तो इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। डोजेज अगेन डिपेंड करती है, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, हेयर रेस्टोरेशन फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको क्या डोज सूट करती है। सो ये मैं कुछ कॉजेज़ और उनके साथ उसके सद्देबाब भी, लाइक किस वजह से हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमारी दूर हो सकती हैं, आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। एलोपेशिया के लिए ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो आपके सर को डैंड्रफ फ्री होना चाहिए, डैंड्रफ आपके सर में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कीटाकोनाजोल के जो शैम्पूज़ होते हैं वो हम एडवाइस करते हैं। डेफिनेटली वो आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते, खुद से प्रिस्क्राइब करवा के नहीं ले सकते। उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है अपने डॉक्टर से कि आपको कौन सा शैम्पू बेस्ट सूट करता है। नंबर 2 ये कि आपने ऑप्शंस में हमारे पास आ जाता है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम माइनॉक्सिडिल भी देते हैं, लाइक वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। नंबर 3 जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टॉपिकली यानी कि लगाने वाले भी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम सम टाइम आपकी बॉडी में लगाते हैं, लाइक मसल में, हाथ में लगा सकते हैं, आपके बटक्स पे लगा सकते हैं, और सम टाइम हम सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर उसी जगह पे जहाँ पर एलोपेशिया का पैच बना हुआ होता है, यानी कि हमें टॉपिकल उस जगह पे लगाना होता है जिस जगह पर स्टेरॉइड लगा भी सकते हैं और इंजेक्ट भी कर सकते हैं जिस जगह पे आपको पैच बना हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे कभी मतलब हम क्योर नहीं कर सकते एलोपेशिया को, लेकिन समहाउ से ट्रीट कर सकते हैं। एलोपेशिया जब एक बार हो जाता है तो उसके रिकरेंस के चांसेस यानी कि बार बार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बार बार हमारा फोकस यही होता है कि अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। बट एक दफ़ा आपका इम्यून सिस्टम अगर अगेंस्ट हो जाता है आपके हेयर फॉलिकल के, तो ज़रा इसे क्योर करना मुश्किल हो जाता है। सो बालों को महफूज रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको ऐसा रखें जो इस चीज़ का आपको शिकार ना करवाएं। थैंक यू वेरी मच।